जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, एक नई वीडियो के साथ ये मार्केट में फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस ये हो रहा है और डेफिनेटली जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको आइडिया तो है कि मैं कोई ना कोई नई चीज़ जो है वही बनाता हूँ। अच्छा, ये आपको जो टाइटल नज़र आ रहा है इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैक्रोटिक वॉचर रीसेट टूल। हॉटस्पॉट के जो वॉचर होते हैं उनको हम किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। हम खुद भी रीसेट कर सकते हैं या जिस बंदे को हमने वॉचर दिया हुआ है वो अपनी मर्जी से उसको रीसेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र था, उसके पास चल रहा था एक यूज़र ने पासवर्ड उसके आपने दिया हुआ 30 डेज की प्रोफाइल थी या 10 दिन की प्रोफाइल थी। और उसके बाद जनाब वो बंदा क्या कहता है कि जी मेरा मोबाइल जो है वो चेंज हो गया या चोरी हो गया या मैं अपना मोबाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरे वॉचर को जो है वो आप प्लीज़ रीसेट कर दें। तो उसको रीसेट करने के लिए दिन के अंदर आपके पास ये इस किस्म की बहुत ज़्यादा क्यूरीज वगैरह आती रहती हैं कि जी इस वॉचर को रीसेट करें, वट एवर जो भी है। अगर इस किस्म की क्यूरीज आपके पास आती हैं तो फिर आपको बार बार अपना लैपटॉप ओपन करना पड़ता है या मोबाइल से आप जाकर विनबॉक्स में जाते हो और उस वॉचर को ढूंढते हो। ढूंढने के बाद उस वॉचर को आप यहाँ से भी रीसेट करोगे। अगर फर्ज करो कि ये वॉचर आपने रीसेट करना था, इसको यहाँ से आपने डबल क्लिक किया और इस मैक को आप क्लियर करते हो। क्लियर करने के बाद अगर एक्टिव में है तो यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, प्लस कुकीज़ में से भी रिमूव करना पड़ेगा। ये आपको इतने काम करने पड़ते हैं। क्या इसका कोई ऐसा शॉर्टकट वे है जिसकी मदद से हम ये सारा का सारा काम ईजिली कर लें? यस, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया या कह लो कि एक मैंने एप्लीकेशन डेवलप की जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में आप क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3 आप सो ऑन, अगर आप उसमें हज़ारों लोगों को भी वो ऐप में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अब उसकी तरफ चलते हैं कि वो ऐप कौन सी है। वो मैंने अबंटू के अंदर इंस्टॉल किया था। उसका नाम मैंने जो खुद से नाम जो मैंने दिया है उसको, ये नाम आपको नज़र आ रहा था, मैक्रोटिक वॉचर रीसेट टूल के नाम से मैंने रखा है इसका नाम। तो ये एक टूल मैंने क्रिएट किया था। अच्छा, ये वैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए किया हुआ है, ये सारा कुछ बाद में मैं ये आईपी और ये पोस्ट वगैरह सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। इस टूल का नाम मैंने रख दिया मैक्रोटिक वॉचर रीसेट टूल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक मेरा दोस्त है जिसके पास मैक्रोटिक लगे हुए हैं। उस मैक्रोटिक के अंदर जो भी उसके पास जितने भी मैक्रोटिक लगे हुए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर वो उसके मैक्रोटिक ऐड कर दी। यहाँ पर आपको उस मैक्रोटिक का यूजर नेम पासवर्ड नहीं शो होगा। अब वो कहते हैं जी मैक्रोटिक नंबर जो 74 है उसके अंदर एक यूजर है और उसका नाम भी 74 है, उसको जी मैं रीसेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला ये वाला नहीं है, इधर होगा 74, ये वाला यूजर। अब इस यूजर का ये मैक एड्रेस है और 5 दिन की इसको प्रोफाइल लगी हुई है। क्या हम इस टूल की मदद से इसको रीसेट कर सकते हैं? डेफिनेटली। आप यहाँ पर जो वॉचर आपने दिया हुआ है वो यहाँ पर लगाएंगे। ये जैसे फर्स्ट करो 74 है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे और साथ ही हम इसको सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मैक्रोटिक के अंदर ये वॉचर मौजूद हुआ वो सारी की सारी डिटेल इससे उठाएगा कि यूज़र की डिटेल उसने उठाई, कमेंट उसमें नहीं थे, 5 डेज की इसको प्रोफाइल लगी हुई है, यूज़र का नाम जो है 74 है। जैसे ही इस रीसेट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये विद इन 1 सेकंड इस यूज़र की जो डिटेल होगी उसको रीसेट कर देगा। कमेंट को वैसे रीसेट नहीं करेगा, वैसे ही जो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीक करके दिखाता हूँ। जैसे ये 74 इसका मैक एड्रेस उसने क्लियर कर दिया, इस मैक्रोटिक को मैं एक दफ़ा बंद करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये 51 वाले यूज़र को मैं रीसेट करना चाहता हूँ। इसकी जो प्रोफाइल है इसमें तो मैक ही नहीं लगा हुआ। चलो हम इसका मैक यहाँ पर ये वाला लगा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला मैक हमने यहाँ पर अपने पास से लगा दिया जी। ओके किया। ओके करने के बाद इसको 30 डेज की प्रोफाइल लगी हुई है और इसका जो कमेंट है वो नवंबर 2025, इसको नवंबर को ये रिमूव होगा या ऑटो डिलीट होगा। अब ये बंदा कहता है कि 51 वाला बंदा कहता है कि जी मैंने मोबाइल चेंज किया जी, मेरे मोबाइल में लग नहीं रहा, कोई मैक रेस का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे जी? ठीक है जी, उसको आप यहाँ पर जाएंगे और उसको कहेंगे ओके जी 51 वाला मैक्रोटिक आपने खोला और यहाँ पर यूज़र जो 51 वाला है उसको आपने लिखा और सर्च के ऊपर क्लिक किया। अगर ये यूज़र वहाँ पर मौजूद है तो वो यहाँ से फ़ौरन इसको सर्च करेगा और बताएगा कि ये बंदा फलां डेट को एक्सपायर होने वाला है, इसको 30 डेज की प्रोफाइल लगी हुई है और यूज़र का नाम ये है। अब मैं आपको दोबारा वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये देखेंगे ये 51, जैसे ही आप इसके रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर ये इसका यूज़र जो होगा वो रीसेट हो चुका होगा जी, राइट।
इसका मैक एड्रेस क्लियर हो गया होगा, एक्टिव में से ये रिमूव हो चुका होगा, कुकीज़ में से ये रिमूव हो चुका होगा। आपको कोई विनबॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम एक और मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और मैक्रोटिक लगा हुआ है और इसमें जो उसका एक यूज़र बनाया हुआ है 104। ये थर्ड मतलब कह लो कि एक बंदा मेरा दोस्त है, उसके पास जो मैक्रोटिक लगा है। इस यूज़र को मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद अगर ये यूज़र 104 जो मैंने लिखा है, अगर ये वॉचर उस मैक्रोटिक के अंदर मौजूद है, चलो फर्ज करते हैं कि हम 105 लिखते हैं, ये नहीं होगा। अगर नहीं है तो वो कहेगा जी यूज़र नॉट फाउंड, राइट। अगर 104 हम लिखते हैं, इसको सर्च करते हैं, अगर होगा तो वो इसकी सारी डिटेल फेच करेगा। फेच करने के बाद वो आपको बताएगा कि फ़लाँ डेट को ये यूज़र जो है वो एक्सपायर होगा, इसकी प्रोफाइल 11 डेज़ की लगी हुई है और यूज़र का नाम ये है। जैसे ही आप रीसेट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये भी विदिन 1 सेकंड भी नहीं लेगा और बड़ी स्पीड के साथ ये रीसेट हो जाएगा। जैसे ये देखो जी, इसका 104 मेरा ख्याल है कि ये मैं किसी और मैक्रोटिक में मैंने बना दिया, मे बी इस मैक्रोटिक में नहीं होगा वो। अच्छा, तो इसको 104 को हमने सर्च करते हैं अगेन और रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं, रीसेट डन, राइट। ये डन हो गया। अब ये वाला टूल किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से मतलब है, लेकिन कोडिंग शोडिंग तो फिर भाई मेरे बहुत तगड़ी कोडिंग है ना इसकी। वो तो फिर मैंने काफ़ी मेहनत की थी, कोड भी इसमें लिखा हुआ है शायद, नहीं ये नहीं है, वो मेरे इधर रखा होगा पूरा का पूरा चलो एक और मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। चलो खैर, कोड ये तो मेरा पर्सनल है ना कोड, ये जी ये HTML का कोड हो गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा कोड ये वाला है। और इसके बाद जो इसमें मेन, ठीक है जी, यकीनन आपको ये वीडियो में भी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप उन्हें इसको लाइक करें, और मर्ज़ी है यार, लाइक करें या ना लाइक करें, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें। शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। और ये पेड कंटेंट है, अगर किसी को चाहिए, ये एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, डेवलप करवाना चाहता है, तो हम हाज़िर हैं, लेकिन पेड कंटेंट है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।